आज डिस्कस करेंगे वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन मतलब वी बैक या टोलैक के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधु जुनेजा, डायरेक्टर ऑफ OBGYN IVF डिपार्टमेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स इन पुणे। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, बहुत मन करता है कि डॉक्टर मेरा फर्स्ट टाइम सिजेरियन हुआ, क्या आप इस बार मेरी वजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी करके देंगी। सो वी बैक के लिए क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए फेवरेबल हो सकती हैं। वी बैक उन कंडीशन में किया जाता है जब मेरा पहले एक सिजेरियन है। यूजुअली 2 सिजेरियन या कोई और सर्जरी अगर हमारे यूट्रस पे पहले परफॉर्म हुई है तो हम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो सकते। 2, किसी भी समय मेरे पास्ट में यूट्रस के रप्चर होने का या यूट्रस पे फाइब्रॉइड्स निकालने का एटसेट्रा का कोई और कॉल या कोई और पास्ट हिस्ट्री नहीं है। सो वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन इन सारे केसेस में इंडिकेटेड है। कभी कभी हमारे प्रीवियस सिजेरियन के टाइम पर डॉक्टर बेबी बर्थ के टाइम पर इंसिजन लेते हैं और उस इंसिजन को टी शेप में कट करना पड़ सकता है। ये सारी कंडीशंस डॉक्टर आपके सर्जिकल शीट पर लिखते हैं। तो जिस समय आप एनकरेज्ड हैं कि मुझे इस समय नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, इन सारी चीज़ों को या आपकी पास्ट मेडिकल डिस्चार्ज हिस्ट्री को आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने चूज़ किया कि आप मेरे लिए राइट कैंडिडेट हैं फॉर वजाइनल डिलीवरी आफ्टर प्रीवियस 1 सिजेरियन। तो मैं ज़रूर चेक करूँगी कि आपका जो वजाइनल पैसेज है, दैट मीन पेल्विस, वो एडिक्वेट है इस बेबी के डिसेंट के लिए। 2, आपका जो यूट्राइन स्कार है, यूजुअली हम उसको असेस कर लेते हैं कि वो हेल्दी है। उसका हेल्दी सिचुएशंस काफ़ी ओल्डन टाइम्स में एक अल्ट्रासाउंड में स्कार थिकनेस के थ्रू भी देखा जाता था। मदर की पल्स, मदर का बीपी और मदर की क्लिनिकल हेल्थ हमें जज करने में हेल्प करती है कि पुराने स्कार पे कुछ भी दबाव नहीं आ रहा है। 3, जब हम लेबर रूम में हैं उस समय हमें चाहिए कि हम एक टर्शरी केयर सेंटर या बड़े किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। ऐसा करने से कोई ना कोई गायनाकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन 24 आवर्स आपके आसपास रहेंगी। 2, बच्चे को हैंडल करने के लिए नियोनेटोलॉजिस्ट भी उस समय अवेलेबल रहेंगे। तो हमारा चांस टू मॉनिटर योर वजाइनल बर्थ आफ्टर 1 सिजेरियन बहुत फेवरेबल हो जाता है। वजाइनल बर्थ को इस समय हम थोड़ा ऑगमेंट करते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन्स दे के इसको थोड़ा सा स्पीडन अप करते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन करके आपने मेडिसिन या ड्रिप सुना होगा। डॉक्टर ऑक्सीटोसिन या कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का यूज़ करके वजाइनल असेसमेंट करके आपकी वो डिलीवरी को और फेवरेबल बना सकती हैं। फाइनली, शी हैज़ ऑल्सो सीन दैट बेबी इज़ हेड डाउन। Your pelvis is totally favorable for a vaginal birth and eventually अगर किसी समय पर ऑक्सीटोसिन देने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने की वजह से या आपके नेचुरल पेन्स में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर हो रही हैं, मतलब या तो यूट्रस बहुत ज़्यादा जल्दी प्रेशर दे रहा है या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत हाइपरटोन में जा रही हैं, डॉक्टर विल स्टॉप any kind of pains which she is augmenting. In such a scenario, we usually assess कि हमारा यूट्रस रप्चर नहीं हो रहा है, हमारा बेबी वूम के अंदर है और हमारे को ये ट्रायल आगे कंटिन्यू करना है। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें रिलेटिवली मदर और बेबी का मॉर्बिडिटी कम हो जाता है, मदर का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, सो मदर जल्दी चलते हुए घर चले जाएंगी। बट वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन में डॉक्टर को प्रोटोकॉल फॉलो करना है। शी हैज़ टू टेक अ ड्यू कंसेंट बाय द पेशेंट दैट शी इज़ रेडी फॉर इट। एट एनी गिवन टाइम अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करते हैं या डॉक्टर को लगता है कि पुराने टाकों के ऊपर दबाव पड़ रहा है तो हम वो डिलीवरी का नॉर्मल तरीका स्टॉप कर देंगे। 2, कभी कभी हमारे को इसके रिलेटेड 15 to 20% केसेस में डिलीवरी नॉर्मल ट्राई करते हुए भी हम फेलियर की तरफ चले जाते हैं और 15% केसेस सिजेरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत रेयरली, दैट मीन्स 0.5 to 1.8% केसेस को यूट्राइन रप्चर होते, मतलब टाँके फट के बच्चा बाहर आ जाएगा, ऐसे कंडीशंस भी देखे जाते हैं।
इस समय मैं इन कंडीशंस को डिस्क्राइब करके किसी को डराना नहीं चाहती, बट एक मदर का हक है कि वो इन कंडीशंस को पहले से ही जाने, अपने डॉक्टर से डिस्कस करे और इवेंचुअली इफ शी इज़ मेंटली फिट एंड फिजिकली स्ट्रांग, शी शुड अंडरगो दिस डिलीवरी। वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कभी कभी 38 वीक्स के बाद डॉक्टर्स लेबर को इंड्यूस करते हैं। मेरा ऐसा कहना है, अगर सारी चीज़ें फेवरेबल है तो हमें पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर में जाना देना चाहिए, लेबर को रीअसेस करना चाहिए, मदर का पल्स बीपी चेक करना चाहिए और लेबर को ऑगमेंट करके ऑक्सीटोसिन एसेक्टर से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हुए इस ब्यूटी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो वी बैक आफ्टर cesarean or trial of labor after cesarean, so called TOLAC, is absolutely favorable. It should be encouraged in mothers who do want it. However, the risk and contraindications should be put down beforehand so that she knows that she will need an anesthetist beforehand in case this gets converted into a cesarean. She will need a neonatologist beforehand so that the baby is born out healthy and given immediately to the pediatrician. 3. Your doctor should be skilled in a multi-speciality hospital and she should be continuously monitoring your baby's heart rate so that it comes out as a beautiful and a successful VBAC or vaginal birth after cesarean. You can meet me at Mom Story Hadapsar, Pune for further discussion and eventually taking out this because I do promote vaginal births after cesarean. Thank you.